तो राजदीप देख, ये मैं जो फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उससे समझा रहा हूँ तेरे को। तो यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे फॉलो कर मुझे। ये पहले फर्स्ट इक्वेशन मैंने ले लिया, ठीक है। C3 कार्बन पावर टू 3, हाइड्रोजन पावर टू 8, प्लस 8 है, डैश है जहाँ पे हमें वैलेंस, इसका वैलेंसी लिखना है, और O2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो बस देख मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने एरो के बाद लिखा है, ठीक है। यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको भी बैलेंस करना है, और वाटर है H2O, इसको भी बैलेंस करना है। तो एज इट इज़ मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब मैं बैलेंस करना शुरू करूँगा, तो बस देख कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तो मैं अपना पेन चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ यहाँ पे जो एक एक एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें तो ये कंपाउंड बना रहा है, पर ये एक एक एलिमेंट से बना है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। तो पहले मैं ये फर्स्ट जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट होके तो ये प्रोडक्ट बना है ना, जो ये फर्स्ट यहाँ पे जो ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये वाला जो है ये रिएक्टेंट है, ओके। इसको मैं पहले इसको मैं पहले बैलेंस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसमें से एक एक एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे भी लिख सकता था पर नीचे जगह नहीं है, तो एक एक एलिमेंट को लिख लिया। फिर इसको हमें बैलेंस करना है, तो तुझे पता ही होगा इसके आगे ये डैश में एक एक नंबर हमें बैठाना है। तो नंबर को ऐसे बैठा, जब तू नंबर बैठाएगा तब ध्यान रखना है जो नंबर बैठाएगा वो यहाँ पे जो नंबर होगा उसके साथ इनटू होगा, और उसका वही वैल्यू रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 2 बैठाया तो कार्बन का जो मास नंबर है, जो कार्बन का मास नंबर है वो 6, यानी 2 इंटू 3 6 जो आएगा, उससे कार्बन का मास नंबर होके वो जो टोटल मास नंबर आएगा वो इसका टोटल मास होगा। समझा? आई होप तू समझ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक एक एलिमेंट को लिख लिया पहले मैंने। अब देख यहाँ पे मैं मान ले 2 बैठा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 है और ये यहाँ पे 2 है, तो 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, 6 होगा। तो यहाँ पे 3 नहीं है, ये तो यहाँ पे कार्बन को हमने बैलेंस किया 6 से, तो यहाँ पे भी हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा कार्बन को, तभी तो ये सेम होगा ना, तभी तो इसका बैलेंस होगा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे भी लिख दे 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आए, तो यहाँ पे भी 6 होगा, क्योंकि तभी ये कार्बन और ये कार्बन बैलेंस होगा। तो हमने कार्बन को बैलेंस कर दिया, तो कार्बन पे हम लोग यहाँ पे टिक लगाते हैं। ये यहाँ पे मैंने, ये नेसेसरी नहीं है, ये जो मैंने चीज़ बनाया, ये जो मैंने ऊपर ये चीज़ बनाया, ये कोई नेसेसरी नहीं है। तू बना भी सकता है, नहीं बना भी सकता है, बस ये चेकिंग पर्पज़ के लिए, समझा? तो मैं ये हटा देता हूँ ताकि ये साफ़ सुथरा रहे, ठीक है। तो हमने कार्बन को बैलेंस कर दिया था, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। कार्बन को बैलेंस कर दिया था, 6 का 6 आ गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जितना, हाइड्रोजन का 8 मॉलिक्यूल्स है, 8 मॉलिक्यूल्स से ये 8 मॉलिक्यूल्स का है, तभी ये कार्बन से रिएक्ट होकर कार्बन हाइड्रोजन बना है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का चूँकि यहाँ पे मोल 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 मॉलिक्यूल से 8 एटम से मॉलिक्यूल बना है, तो 8 का 2 से इंटू हो जाएगा, ठीक है। 8 का 2 से इंटू हो जाएगा तो कितना आएगा, 16, ओके। तो यहाँ पे तो 8 हमने 16 कर दिया, क्योंकि हमने 2 यहाँ पे पहले लिख दिया। तो यहाँ पे भी हमें बैलेंस करके 16 करना है। तो यहाँ पे चूँकि पहले से ही 2 है, तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे 2
ऐसे 8 रख देंगे तो अभी ये 16 बनेगा, ये और ये 16, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन पे टिक लगाया। ओके, तो अब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो हमें अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अरे क्या तो यहाँ पे हमें ये हमने ऑक्सीजन देख लिया और ये हमने देख लिया, पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाला जो बात ये है कि यहाँ पे हमने पहले ही हमने डैश में 8 डाल दिया, तो हमने इसको मतलब ऑक्सीजन का हमने मोल फिक्स कर दिया, समझा। यहाँ पे पहले से मोल फिक्स हो गया, पर यहाँ पे नहीं है, तो हमने जो पहले फिक्स मतलब जो हम डैश में पहले जो जिस मॉलिक्यूल्स में बैठा देता है उस मॉलिक्यूल्स के हिसाब से दूसरे मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मोल है ऑक्सीजन का भी मोल 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का भी मोल 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजन का मोल 8 है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन को 8 से इंटू कर देगा तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये 8 हो जाएगा। ओके, आई होप तू समझ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो रिप्लाई करना मैसेज का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी किया रफ वर्क उसको सब हटा देता हूँ और इसको फिर से लिखूँगा। ठीक है, तब तो साफ़ सुथरा लग गया थोड़ा। ठीक है, HO। ठीक है, अभी हमने कार्बन का जो मोल क्या लगाया था, 2 लगाया था। ठीक है, तो कार्बन का 3 2 जा 6, कार्बन का हमें 6 आ गया इसका टोटल मोल। तो ये जो दूसरा कार्बन है यहाँ पे भी 6 बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन को हमें बैलेंस करना है तो कार्बन का जो मोल है वो सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो ये बैलेंस हो गया। ये बैलेंस, इट्स गेट बैलेंस। तो हाइड्रोजन का 8 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का चूँकि 8 है, नहीं हाइड्रोजन का 16 है, कि हाइड्रोजन का 2 से इंटू होगा तो यहाँ पे 16 है, तो इसमें तो यहाँ पे भी 16 करना पड़ेगा, तो हम इसमें 8 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 हो गया, ये ऑक्सीजन का 1 मिनट, ये ऑक्सीजन का वो इक्वल टू मैं ऊपर रख देता हूँ, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे इसका मोल 8 है, तो इसको भी हमें 8 बनाना है। तो यहाँ पे इसका मोल 4 हो गया। ठीक है, अब ये तेरा पूरा बैलेंस हो गया। तो देख ही सकता है यहाँ पे कार्बन का टोटल मोल 3 × 2 6 है। ठीक है, यहाँ पे भी 6 है। हाइड्रोजन का 8 × 2 16 है। ठीक है, यहाँ पे भी 8 × 2 16 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीजन का थोड़ा शायद गलती हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का 4 नहीं होगा, ऑक्सीजन का 6 × 2। ठीक है, यहाँ पे 6 × 2 12 है। ठीक है, और 6 × 2 12 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 × 2 12, और यहाँ ऑक्सीजन का 8, तो 12 × 8 20। यहाँ पे 14 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा। देख, यहाँ पे ऑक्सीजन का 10, इसलिए इसका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 10 2 जा 20। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 8, यहाँ पे ऑक्सीजन का 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 6 × 2 12। ठीक है, ऑक्सीजन का 6 × 2 12 को 8 से प्लस करेगा तो तेरा 20 आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे भी 10 को लिख दिया, ताकि 10 से ये 2 में मल्टीप्लाई होके 20 बन जाए। आई होप तू समझ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये बैलेंस कर दिया।
ठीक है, मैं आखिरी बार अच्छे से बैलेंस को लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे तेरा हो जाएगा 2, यहाँ पे 10, ये जो डैश है ये डैश में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। हो गया, थैंक यू।